कंगना के बाद अब करण जौहर ने भी दिया बड़ा स्टेटमेंट। क्या दोनों कर रहे हैं एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश? क्या कंगना के बाद अब करण ने उनकी तारीफ कर बढ़ाया दोस्ती का हाथ? क्या अब जल्दी दोनों साथ करेंगे काम? करण जौहर और कंगना रनौत की दुश्मनी काफी पुरानी है। कॉफी विद करण पर शुरू हुआ था द ग्रेट नेपोटिज्म वॉर, और जैसे जैसे साल बीतता गया दुश्मनी भी गहरी होती चली गई। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे लड़ाई खत्म हो रही है। ये बात तो सभी जानते हैं कि कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई, और कंगना के साथ साथ करण जौहर को भी अवार्ड दिया जाएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कंगना रनौत ने करण को बधाई दी और उनकी तारीफ भी की। अब करण जौहर ने कंगना रनौत को मिले पद्मश्री अवार्ड को लेकर रिएक्ट किया है। मुंबई मिरर से बातचीत में करण जौहर ने कहा, कंगना और मेरे बीच किसी तरह की रंजिश या तनाव को लेकर इतना कुछ कहा गया है, लेकिन हम जब भी पब्लिक स्पेस में मिलते हैं, हम एक दूसरे को विनम्रता से बधाई देते हैं। एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं कंगना की प्रतिभा, क्राफ्ट का सम्मान करता हूँ। वो एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने खुद को साबित किया है और वो सम्मान की पात्र है। एक तो और अदनान सामी के अलावा मुझे कंगना के साथ पद्मश्री प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। So much has been said about Kangana, me and some kind of rivalry or simmering tension. But at every public event we have met, we have greeted each other graciously. As a filmmaker, I respect Kangana's talent, craft and what she brings to the table. She is an actor who has proved her mettle and is deserving of the honor. Besides Ekta and Adnan Sami, I am honored to receive the Padma Shri alongside Kangana. कंगना के साथ काम करने पर करण जौहर ने कहा, कल अगर मेरे पास एक फिल्म है जिसके लिए मुझे कंगना की जरूरत है तो मैं फोन उठाऊंगा और उन्हें फोन करूंगा। जो भी समस्या है, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा गया है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं एक फिल्म निर्माता हूँ और वो एक कलाकार है, और पर्सनल चीजें उस रिश्ते के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ और इसके साथ खड़ा रहूंगा। Tomorrow if I have a film for which I need Kangana, I will pick up the phone and call her. Whatever the problem, whatever may have been said on social media is irrelevant to me. I'm a filmmaker and she's an artist, and no amount of personal bias should come in the way of that relationship. I believe in that and will stand by it. Well, इनके स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि दोनों ने फाइनली इस वॉर को एंड करने का फैसला ले लिया है और अब जाकर दोनों ने अपने अपने हथियार छोड़े हैं। आपको याद दिला देते हैं कि आखिर कंगना ने करण के लिए क्या कहा था। She said, I heartily congratulate him. I think he totally deserves this award. As a producer, the kind of films he backs, whether it is Kesari or Good News, are commendable, as is the position he has worked to achieve. Even though his father gave him a head start, he has risen to the top because of his own efforts and merits. Well, आपको क्या लगता है, क्या करण और कंगना साथ काम करते दिखेंगे? क्या इन दोनों के बीच की दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है? क्या दोस्ती की ओर इशारा दे रहे हैं ये दोनों? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।